बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मेरा नाम रमज़ान जट, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को हर मुसीबत से, हर तकलीफ़ से, हर परेशानी से महफूज रखे और अपना फजल करम आप पर और आपके अहले खाना पर बनाए रखे। पाकिस्तान में तरीके अदम एतमाद कौमी असम्बली में पेश की गई, लेकिन इस कौमी असम्बली में करारदाद को स्पीकर की तरफ से मुस्तरद कर दिया गया। उसके बाद इमरान खान साहब ने एक खिताब किया और जिसमें कहा उन्होंने कि उन्होंने सदर को एडवाइस भेज दी है कि कौमी असम्बलियों को तहलील कर दिया जाए। सदर आरफ अलवी ने कौमी असम्बली को तहलील कर दिया। उसके बाद से लेकर अब तक एक आईनी बहरान पाकिस्तान में पैदा हुआ है। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि ये निगरान सेटअप बनता कैसे है, ये कितनी देर में बनना चाहिए, और अगर इसमें दोनों पार्टियां मुत्तफिक नहीं होती और अगर इसमें अदालत क्या कर सकती है, इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन क्या कर सकता है, ये तमाम मालूमात मैं आज आपको इंशाल्लाह इस वीडियो में देने की कोशिश करूंगा। आपसे दरख्वास्त है वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा, ये बड़ी मालूमाती वीडियो है करंट सिचुएशन में। इमरान खान साहब ने जब कौमी असम्बलियों को तहलील किया, सदर को एडवाइस भेज कर सदर साहब ने इस एडवाइस को कबूल किया और कौमी असम्बलियों को तहलील किया, तब से एक आईनी बहरान पाकिस्तान में, एक नए बहरान ने जन्म लिया हुआ है। ऑपोजिशन सुप्रीम कोर्ट में चली गई है और सुप्रीम कोर्ट उसकी समाअत कर रही है और उसका फैसला एक दो दिन में आ जाएगा। लेकिन इन कौमी असम्बलियों की तहलील के बाद क्या वज़ीर आज़म इमरान खान वज़ीर आज़म रहे? जी हाँ, वो कम से कम 3 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 11 दिन तक वज़ीर आज़म रह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि अगर इमरान खान साहब चले जाते हैं तो यहाँ से निगरान, अगले इलेक्शन आने हैं तो निगरान सेटअप कौन बनाएगा, इलेक्शन कौन करवाएगा मुल्क में? अगर इमरान खान साहब एक सेटअप बना जाते हैं तो वो ओपोजिशन को मंजूर नहीं होगा, और अगर ओपोजिशन बना लेती है तो वो इमरान खान साहब को मंजूर नहीं होगा। तो कौन निगरान सेटअप बनाएगा? तो इसमें ये किया जाता है, यह तरीकाकार अपनाया जाता है कि वज़ीर आज़म और जो कायदे हिस्बे इख्तलाफ अपोजिशन लीडर होते हैं उनको एक नाम के ऊपर मुत्तफिक होना होता है और एक नाम सदर को भेजा जाता है और सदर इस नाम की मंजूरी देता है। जिस तरह सदर अलवी ने नोटिस किया इमरान खान साहब को और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब को कि आप आए, उन्होंने नाम भेज दिए इमरान खान ने, तो आप भी नाम भेजें, लेकिन अपोजिशन की तरफ से नहीं माना जा रहा। अब यहाँ पर एक और सवाल पैदा होता है कि अगर हुकूमत की तरफ से नाम दे दिए गए हैं, अपोजिशन अपने नाम नहीं देती, तो ये डेड लॉक कैसे टूटेगा? मुल्क में कौन इलेक्शन कराएगा? कैसे निगरान सेटअप बनेगा? तो यहाँ पर आइन दूसरा हल देता है। आइन दूसरा हल यह देता है कि पार्लिमानी एक कमेटी बनाई जाती है जो 8 मेंबरान के ऊपर मुश्तमिल होती है। 4 हुकूमती मेंबरान होते हैं और 4 अपोजिशन के मेंबरान होते हैं जो इसका हल निकालते हैं। लेकिन यहां पर एक और सवाल जन्म लेता है कि अब तो कौमी असम्बली रही नहीं, अब तो मेंबरान रहे नहीं, तो फिर यह पार्लिमानी कमेटी कहां से बनेगी, कैसे बनेगी? तो इसमें आइन से यह रास्ता निकलता है कि वो सेनेट के मेंबरान भी बना सकते हैं। 2 हुकूमत के मेंबरान सेनेट के और 2 अपोजिशन के सेनेट के मेंबरान, ये 4 अफराद पर कमेटी मुश्तमिल होती है। ये निगरान सेटअप को फिर आगे लेकर आती है। और अगर ये पार्लिमानी कमेटी जो सेनेट से बनाई जाती है ये भी फेल हो जाती है, ये भी नाकाम हो जाती है, तो फिर इलेक्शन कमीशन इसमें फैसला लेता है। अगर सुप्रीम कोर्ट कह देती है, ये रूलिंग दे देती है कि जी ये जो कुछ हुआ है ये कौमी असम्बली में गलत हुआ है, तो फिर तहरीक अदम एतमाद वहीं से शुरू होगी जहां से ये ख़त्म हुई, यानी कि वोटिंग वहां पर होगी और उसमें वज़ीर आज़म का चुनाव किया जाएगा। और अगर सुप्रीम कोर्ट इसमें नहीं जाती तो फिर ये मैंने जो आपके मामलात बताए हैं कि पहले वहां पर अपोजिशन और इमरान खान का मुत्तफिक होना ज़रूरी होगा, और अगर ये नहीं होता तो फिर पार्लिमानी कमेटी बनेगी। अगर ये भी फेल हो जाती है तो फिर ये इलेक्शन कमीशन में जाएगी और इलेक्शन कमीशन पाबंद है कि 3 दिन में निगरान सेटअप बनाए जो 90 दिन में इलेक्शन करवाए। तो ये आईनी बहरान से निकलने के लिए ये हल, ये 3 ऑप्शन इस्तेमाल किए जा सकते हैं अगर हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान डेडलॉक